हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ममता पांडे में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान दे रहे होंगे। आज हम मध्य प्रदेश विशेष में परिवहन एवं संचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सब वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एमपी पीसीएस और एमपी स्टेट एग्ज़ाम के लिए विशेष सब्जेक्ट पर वीडियो ला रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम साबित होगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन के 3 प्रकार हैं: सड़क, रेल और वायु। आज हम इन तीनों विषयों के बारे में बात करेंगे। सड़क परिवहन, तो सड़कें 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित हैं: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। मध्य प्रदेश की सड़क की कुल सड़क लंबाई है 71,379 किलोमीटर। मध्य प्रदेश परिवहन नीति सन 2010 में घोषित हुई। परिवहन आयुक्त का कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1 जून 1962 को स्थापित हुआ और इस निगम ने सन 2010 में ऑपरेशन बंद कर दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का ऑपरेशन या फिर ये कब विघटित हो गया, तो सन 2010 आप याद रखेंगे, और इसकी स्थापना 1 जून 1962 में हुई थी। सड़क परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान: मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, इसकी स्थापना सन 2004 में भोपाल में हुई और यह संस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों के लिए 22,000 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क के प्रबंधन के लिए जाना जाता है। एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2018 में भोपाल में हुई। ये प्राधिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य करता है। सड़क उपलब्धता, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल सड़क उपलब्धता 23.175 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। सड़क घनत्व, सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला सतना और सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला श्योपुर है। अगर आपसे ज़्यादा और कम वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सतना सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व वाला जिला और सबसे कम घनत्व वाला जिला श्योपुर है, ये आप याद रखेंगे। सड़क वर्ष, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2005 को सड़क वर्ष घोषित कर दिया। ग्रामीण सड़कों का जो लंबाई है वो टोटल 26,313 किलोमीटर है। आप याद रख सकते हैं डाटा, जैसे कि 26,000 किलोमीटर, प्रमुख जिला सड़कें 24,000 किलोमीटर, ऐसे करके आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 9,315 किलोमीटर, राजकीय राजमार्ग 11,389 किलोमीटर। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ते हैं। NH 135 BB, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी लंबाई 7.5 किलोमीटर है। NH 46 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी कुल लंबाई 634 किलोमीटर है। NH 12, ये राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। NH 46, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। NH 30, यह राजमार्ग रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ को जोड़ता है। NH 53 इंदौर और जबलपुर को जोड़ता है। NH 69 जबलपुर से छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। NH 76 राजस्थान से मध्य प्रदेश को जोड़ता है। NH 7 कांची से वाराणसी को जोड़ता है। NH 12A भोपाल से बुरहानपुर को जोड़ता है। NH 59 अहमदाबाद से ग्वालियर। NH 75 महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश। NH 82 इलाहाबाद से मध्य प्रदेश और NH 59A इंदौर से देवास। NH 47 पश्चिम भारत से उत्तर प्रदेश। NH 58 उत्तराखंड से मध्य प्रदेश। NH 47A इंदौर से उज्जैन। NH 86 मध्य प्रदेश से राजस्थान को जोड़ता है। NH 113 छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को जोड़ता है। NH 34 उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को जोड़ता है। मध्य प्रदेश में राज्य राजमार्ग, ये स्टेट हाईवे की बात कर रहा है और स्टेट हाईवे का निर्माण और रखरखाव राज्य सरकार करती है। मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे 94 हैं और उनकी कुल लंबाई 11,389
किलोमीटर है। स्टेट हाईवे 62 सबसे लंबा राज्य राजमार्ग। स्टेट हाईवे 1A सबसे छोटा राज्य राजमार्ग जिसकी लंबाई कुल 5 किलोमीटर ही है। और स्टेट हाईवे 62 की लंबाई 327 किलोमीटर, सबसे लंबा राज्य राजमार्ग। मध्य प्रदेश की सड़कें, कुल जिला सड़कें हैं 22,691 किलोमीटर। कुल ग्रामीण सड़कें हैं 28,023 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर बना है। सबसे ऊंचा सड़क पुल चंबल नदी पर बना है। मध्य प्रदेश के घोषित एक्सप्रेसवे चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे। चंबल अब अटल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जा रहा है और नर्मदा एक्सप्रेसवे अनूपपुर को अलीराजपुर से जोड़ता है। सड़क निर्माण से संबंधित योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 में लॉन्च हुई और इसका उद्देश्य है मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सभी मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका लॉन्च सन 2010 से 11 में हुआ और उद्देश्य है मैदानी क्षेत्रों को 500 से कम और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी वाले राज्यों को 12मासी सड़क संपर्क प्रदान करना। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, इसका लॉन्च 1 जनवरी 2014 को किसानों को खेतों से और घरों से खेतों तक जोड़ना। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, इसका लॉन्च सन 2014 में। इस योजना के तहत 10 किलोमीटर के दायरे में ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख मार्गों से जोड़ने हेतु शासकीय वाहन सेवा प्रदान की जानी है। अपनी बस सूत्र सेवा योजना, अमृत भी इसे कहते हैं, इसका लॉन्च 23 जून 2018 को हुआ। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना इसका लक्ष्य है और इस योजना में कुल 20 शहर शामिल हैं। विजन जीरो योजना 17 अगस्त 2021 को इसका लॉन्च हुआ जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में रेल परिवहन, तो रेल परिवहन के बारे में जानते हैं कुछ रोचक बातें। कुल रेलवे जोन है 17। 18वां रेलवे जोन प्रस्तावित है जिसका नाम दक्षिण तट रेलवे होगा। इसका मुख्यालय होगा विशाखापट्टनम में और इसके 4 मंडल होंगे। आइए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में रेलवे का विकास मुंबई दिल्ली रेल मार्ग के लिए किया गया था। ये रेलवे की हिस्ट्री है और 1867 पहला रेलवे ट्रैक इलाहाबाद जबलपुर मार्ग पर विकसित हुआ था। 1 जनवरी 1870 में भारतीय प्रायद्वीपीय रेल लाइन इटारसी को ईस्ट इंडियन रेल लाइन को प्रयागराज में जोड़ा गया था जिससे मुंबई और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी स्थापित हुई थी। 1889 अन्य प्रमुख रेलवे लाइनें विकसित हुई जैसे कटनी उमरिया, सागर और कटनी, बिलासपुर उमरिया, नागपुर बॉम्बे कोलकाता लाइनें 1889 में विकसित हुई। 1895 में राजा माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर और शिवपुरी के बीच नैरो गेज ट्रेन जिसका नाम था कूनो कुमारी एक्सप्रेस ये शुरू करी। रेलवे की जो ट्रैक है 6100 किलोमीटर लंबा है मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में। ये भारत के कुल रेल मार्गों की 10% लंबाई है। रेलवे ट्रैक घनत्व, राज्य में रेलवे ट्रैक घनत्व 15.9 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। भोपाल एक्सप्रेस ये भारत की पहली हरित ट्रेन है। ISO प्रमाणन प्राप्त कर लिया है इसने और वो भी पहली ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली ट्रेन है। रेवांचल दूसरी ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली ट्रेन है। मदन महल स्टेशन पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन है। इटारसी रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहला निजी रेलवे स्टेशन है जिसे अब रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के 5 रेलवे जोन हैं। पश्चिम मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन, दक्षिण मध्य रेलवे जोन। रेलवे से संबंधित प्रमुख संस्थान मध्य प्रदेश में देखते हैं। रेल कोच फैक्ट्री ये भोपाल में स्थित है और इसका काम है
कोच निर्माण और मरम्मत। रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन कार्यशाला भोपाल में स्थित है, इसका काम है इलेक्ट्रिक इंजन की मरम्मत करना। रेलवे डीजल इंजन कार्यशाला ये इंदौर और विदिशा में है, इसका काम है डीजल इंजन की मरम्मत। रेलवे वसंत कार्यालय ग्वालियर में स्थित है, वसंत रेल सेवा की मरम्मत। रेलवे लोको शेड ये इटारसी और कटनी में है, इसका काम है इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन का रखरखाव करना। रेलवे भर्ती बोर्ड ये रेलवे कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित बोर्ड है, भोपाल में स्थित है। वैगन मरम्मत कार्यशाला ये सतना में स्थित है, वैगन की मरम्मत यहाँ होती है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये सीहोर में स्थापित है, इसका काम डीजल इंजन निर्माण और मरम्मत है। आइए अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में वायु परिवहन, जो कि परिवहन का तीसरा पहलू है। हवाई परिवहन की शुरुआत 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर के बीच शुरू हुई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी उपलब्ध है। उड्डयन विभाग और निदेशालय 1982 में राज्य सरकार के अधीन उड्डयन विभाग और निदेशालय का गठन हुआ। आप इस सन को याद रख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया उड्डयन विभाग और निदेशालय का गठन कब हुआ था, तो आप 1982 याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा इंदौर में, ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। छत्रसाल हवाई अड्डा खजुराहो में, ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद डुमना रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर में, ये राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट ये ग्वालियर में स्थित है और ये राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख वायुसेना के अड्डे मालवा एयरबेस। मालवा एयरबेस ये शाजापुर जिले में है। इसका नाम मालवा के पठार, आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर, उसी के नाम पर रखा गया है। वायुसेना के प्रशिक्षण और ऑपरेशनल कार्यों के लिए उपयोग यहाँ पे होता है। खजराना एयरबेस इंदौर जिले में स्थित है और यहाँ जेट विमानों और सैन्य विमानों की मरम्मत और रखरखाव की सुविधा है। सभी एयरबेस जितने भी हैं उनका काम बहुत विशेष रूप से है, इसलिए जब भी जितने भी एयरबेस का मैं नाम ले रही हूँ उसके नीचे हमने ये दे रखा है कि इसका काम क्या है। तो जबलपुर एयरबेस, इसका काम है प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन और लड़ाकू विमानों का संचालन। ग्वालियर एयरबेस यहाँ प्रमुख हवाई अड्डा, युद्धक विमानों के संचालन का केंद्र है। सागर एयरबेस ये सबसे छोटा एयरबेस है। अगर क्वेश्चन आ जाए छोटा एयरबेस कौन सा है, वैसे यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सबसे छोटा एयरबेस है, ये छोटा एयरबेस है, बस आप इतना ध्यान रखें। वायुसेना की विभिन्न गतिविधियाँ यहाँ होती हैं। भोपाल एयरबेस यहाँ उड़ान का परीक्षण और संचालन का केंद्र है। उज्जैन एयरबेस छोटे विमानों का परीक्षण और प्रशिक्षण होता है यहाँ। कटंगी एयरबेस यहाँ विशेष रूप से हेलीकॉप्टर और परिवहन विमानों का संचालन किया जाता है। नीलमबेर एयरबेस छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए ये केंद्र है। बड़वानी एयरबेस विमानों के रखरखाव और उड़ान का प्रशिक्षण। आगरा एयरबेस छोटे विमानों का संचालन। विदिशा एयरबेस सैन्य विमान संचालन और प्रशिक्षण गतिविधियां। सिंहस्थ एयरबेस ये आपातकालीन और सुरक्षा संचालन में योगदान और सिंहस्थ कुंभ में के समय विशेष इसका महत्व है। दमोह एयरबेस छोटे विमानों का संचालन और प्रशिक्षण कार्य। सीहोर एयरबेस परिवहन विमान और सैन्य विमानों का संचालन। राजगढ़ एयरबेस वायुसेना का संचालन और गतिविधियां। टीकमगढ़ एयरबेस हल्के विमानों का संचालन और प्रशिक्षण यहाँ होता है। शिवपुरी एयरबेस यहाँ छोटे विमान और हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण और संचालन होता है। सतना एयरबेस वायुसेना का छोटा अड्डा, सीमित उड़ान और प्रशिक्षण कार्य यहाँ होते हैं। अब आते हैं, परिवहन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब आते हैं हम संचार के माध्यमों के ऊपर। मध्य प्रदेश में संचार, इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल के रूप में हुआ। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। संचार के साधन देख लेते हैं। दूरदर्शन, दूरसंचार, समाचार पत्र, डाकघर और आकाशवाणी। आइए इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। दूरदर्शन की स्थापना 1975 में रायपुर जिले में हुई। सौर ऊर्जा से संचालित केंद्र था कस्तूरबा ग्राम इंदौर और कार्यक्रम निर्माण केंद्र भोपाल और इंदौर में।
दूरसंचार के बारे में 1 सितंबर 1974 में इसका प्रारंभ हुआ और वर्चुअल कार्ड कॉलिंग वीसीसी सेवा 1999 में इंदौर में शुरू हुआ। समाचार पत्र, सर्वाधिक समाचार पत्र भोपाल से प्रकाशित हुए यहाँ पे होते हैं और प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर अखबार उर्दू 1840। प्रथम हिंदी समाचार पत्र मालवा अखबार हिंदी उर्दू मराठी 1848 में, ये 3 इसकी लैंग्वेज रही और 1848 में इसका स्थापना हुई, शुरुआत हुई और इसके संपादक पंडित प्रेम नारायण। डाकघर डाक तार परिमंडल का गठन 1 अप्रैल 1962 में नागपुर में। इसका मुख्यालय का स्थानांतरण हो गया 1965 में भोपाल में। डाकघरों की संख्या है 8,323 मध्य प्रदेश में और कुल पेटियां हैं 42,008। आकाशवाणी के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र 22 मई 1955 को इंदौर में स्थापित हुआ। वर्ष 1956 में भोपाल में और वर्ष 1964 में ग्वालियर में आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 27 आकाशवाणी केंद्र संचालित हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। पूर्ण चंद्रोदय 1 नवंबर को 1860 में प्रकाशन हुआ अखबार का। इसका स्थान है इंदौर। भाषा इसकी मराठी और ये पहला मराठी समाचार पत्र है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का पहला मराठी समाचार पत्र कौन सा है, तो पूर्ण चंद्रोदय आप टिक करेंगे। सत्य दैनिक सत्य प्रकाशन अक्टूबर 1929 जबलपुर स्थान से, संपादक श्री कृष्ण स्वामी। भास्कर दैनिक भास्कर, इसका इसका पूर्व नाम था सुबह सवेरे। 1956 में प्रकाशन हुआ इसका भोपाल से ही और वर्तमान में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र है ये। फर्ज सिंधी भाषा में स्थान भोपाल मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र है। भारत भ्राता ये 1887 से प्रकाशित हो रहा है। स्थान रीवा, संपादक बलदेव सिंह। यह मध्य प्रदेश का पहला राजनैतिक पत्र था। करमवीर प्रकाशन 1920, स्थान जबलपुर, माखनलाल चतुर्वेदी। खेल हलचल, इसका प्रकाशन वर्ष था 1915, स्थान था इंदौर, संपादक नई दुनिया समूह। यह मध्य प्रदेश की खेल पत्रिका है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। खेल पत्रिका खेल हलचल इंदौर से प्रकाशित राज्य की एकमात्र खेल पत्रिका। मध्य प्रदेश संदेश, पहले इसको जयाजी प्रताप के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश का एक समाचार पत्र जिसका नाम है मध्य प्रदेश संदेश, उसको पहले क्या नाम से जाना जाता था और ऑप्शन दे दिए जाए तो जयाजी प्रताप इसका नाम था। आप टिक करेंगे जयाजी प्रताप पर। मासिक समाचार पत्र नवजीवन मध्य प्रदेश का सबसे पहला मासिक समाचार पत्र था। निजी रेडियो एफएम मिर्ची इंदौर से शुरू हुआ, राज्य का पहला निजी एफएम हुआ ये। टीवी स्टूडियो भोपाल में स्थापित मध्य प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आपका आंसर रहेगा भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य, प्राचीन काल में शिक्षा के बारे में और आधुनिक काल के बारे में शिक्षा के बारे में हम जानेंगे। उज्जैन और धार उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। पहले की बात हो रही है। उज्जैन का संदीपनी आश्रम और धार की भोजशाला में विद्यार्थियों की खूब भीड़ हुआ करती थी और विदेशी वहाँ विभिन्न देशों से भी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आधुनिक समय में शिक्षा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना और प्रथम राज्य है कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 30 जुलाई 2020 को लागू हुई थी, जारी की गई थी और ये अभी हमारे मध्य प्रदेश में सेकंड स्टेट है ये जिसने इसे एक्सेप्ट करा है, अपनाया है और प्रथम राज्य था हमारा कर्नाटक। इसमें नई प्रकार से शिक्षा देने की बातें कही गई थी। शिक्षण संस्थान रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, स्थापना इसका 1983 में हुआ। यह विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है
और मध्य प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक है। मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय भोपाल में, इसका स्थापना वर्ष है 1991। मध्य प्रदेश पाली पीठ उज्जैन, वर्ष 1995। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, इसका स्थापना वर्ष 1988। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है, स्थापना दिवस 1946। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 1957। मध्य प्रदेश शिक्षक संस्थान भोपाल में स्थित 1956, स्थापना वर्ष। सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है सूरत में स्थापित, और 1961 में स्थापना वर्ष रहा इसका। मध्य प्रदेश में शिक्षा में प्रथम सैनिक स्कूल रीवा में, प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में, प्रथम मेडिकल कॉलेज गजरा राजे मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में, प्रथम डेंटल कॉलेज इंदौर में, प्रथम ड्रोन स्कूल ग्वालियर में। स्टीम योजना, स्टीम का अर्थ है एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, ए फॉर आर्ट्स, एम फॉर मैथमेटिक्स। स्टीम पद्धति का मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा और ये दक्षिण कोरिया की तर्ज पर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण कोरिया की तर्ज पर जो पद्धति है वो किन सब्जेक्ट्स के ऊपर है या उसका नाम क्या है, तो आप स्टीम बता सकते हैं। स्टीम का ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यह योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। स्वास्थ्य संबंधी अभियान, ममता अभियान, मातृ और शिशु मृत्यु दर की रोकथाम, लाडो बाल विवाह की रोकथाम, लालिमा एनीमिया से मुक्ति, गौरवी अभियान घरेलू हिंसा से बचाव, आस्था अभियान टीबी और मलेरिया की रोकथाम, सुपोषण अभियान कुपोषण के खिलाफ आंगनवाड़ी को गोद लेना, मुस्कान अभियान महिला जागरूकता और सम्मान, पंख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, गरीबों को अस्पताल और सर्जरी का खर्चा सरकार से, स्वास्थ्य बीमा योजना गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा खर्च, आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों को अस्पताल में इलाज और दवाइयों का खर्च, मुख्यमंत्री क्षय रोग मुक्त योजना सन 2018, क्षय रोग का मुफ्त इलाज। यहाँ ऊपर हमने डिस्कस नहीं करा वर्ष, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का वर्ष 2012, स्वास्थ्य बीमा योजना का वर्ष 2012 और आयुष्मान भारत योजना का वर्ष 2018 था। बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम सन 2005, बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य केंद्र योजना सन 2010, गांव और शहरों में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवारिक कल्याण योजना सन 2020, इसमें गरीब परिवारों को स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य बीमा योजना महिलाओं के लिए 2020, महिलाओं को स्वास्थ्य बीमा और इलाज, लाडली लक्ष्मी योजना सन 2007, लड़कियों के लिए वित्तीय मदद और शिक्षा, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम सन 2019, मलेरिया का नियंत्रण और उपचार, आरोग्य केंद्र योजना सन 2014, गांवों शहरों में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, स्वास्थ्य दूत योजना 2016, गांवों में स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता, डॉक्टर सुशीला नायर स्वास्थ्य सेवा योजना 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कैंप और मेडिकल टीमें। आज के हमारे विषय परिवहन एवं संचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य कंप्लीट हो गए। अब हम कल के एपिसोड से प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से जिले को व्यावसायिक राजधानी कहते हैं? इंदौर। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। बालाघाट किस खनिज के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है? मैग्नीज। हीरा किस जिले में पाया जाता है? पन्ना जिले में। भारत का ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं? सिंगरौली। आज के सब्जेक्ट से आज के एपिसोड से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन स्टेशन कौन सा है? आज का आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप अगर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।